हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्वेंट के जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो अपने तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और मुझे लगता है कि उनका ये सवाल पूछना बहुत जायज़ भी है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात जो आपको इसके लिए ध्यान रखनी है कि आपकी तैयारी कैसी शुरू करेंगे। दो चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहली, आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये मान कर चलिए कि शुरुआत में हर कोई एक जैसी ही शुरुआत करेगा, क्योंकि आपके पीछे एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी की कॉलेज से पढ़े हैं, किस ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो बहुत मायने इस बात में रखती हैं कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। और दूसरी, आपकी एज कितनी है, क्योंकि आजकल मैं देखी हूँ कि 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी पूछते हैं कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दूसरा, स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तीसरा, वो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अब वो सीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, एज को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं खास दो तरह का सब्जेक्ट लेना चाहूँगी। पहला, ह्यूमैनिटीज, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं। दूसरा, साइंस एंड कॉमर्स। तो ये दो तरह के ग्रुप हुए। अब आपको पहले तो ये देखना है कि आप इसमें से किस में हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप आर्ट से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरह से होगी, और अगर आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरह से होगी। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, चाहे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस, उसमें 60 से 70% जो रोल होता है वो जनरल स्टडीज़ के 4 सब्जेक्ट का होता है। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा इकोनॉमिक्स। और ये संयोग कह लीजिए कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आर्ट के ही सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, अगर आप आर्ट के ब्रांच से हैं तो आप इस चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और हो सकता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो और इन चारों में से कोई सब्जेक्ट आपका रहा हो तो आपकी तैयारी करने का जो स्तर होगा वो अलग होगा। और अगर साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो वो बिल्कुल अलग होगा। अब अलग कैसे होगा? सामान्य तौर पर अलग आप किसी से भी बात करिए, वो हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी की किताब ज़रूर पढ़ें। ये बात अलग है कि फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके आगे भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन शुरुआत करने के लिए एनसीईआरटी बुक पर्याप्त रहेंगी। अब एनसीईआरटी बुक 6 to 12 तक की हैं। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से हैं तो आप 9th से एंटर करिए या 11th से एंटर करिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो, अगर आप इससे नहीं हैं, साइंस या कॉमर्स से हैं, तो मेरा एडवाइस देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप 6 से 12 तक की किताब पढ़ने में परहेज़ ना करें। आप ये भी सोचने लगते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ और मैं 6 क्लास की बुक पढ़ूंगी। लेकिन अगर आप शुरुआत 6 से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत होता जा रहा है। फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है कि कोई 11th 12th में है, सीएससी के लिए सोच रहा है, तो मैं आपसे कुछ सलाह देना चाहूँगी कि मैं आपसे कुछ सलाह देना चाहूँगी कि 11th 12th के लेवल पर दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। लेकिन अगर आपने सोच लिया तो उसे रटने पर मत जाइए, समझने की कोशिश करें, अपने पढ़ने का ढंग बदलिए।
कुछ चीज़ें शुरू कर दीजिए। रोज़ाना एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश या हिंदी कोई भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, कोशिश करें कि रात का रेडियो अवश्य पढ़ लें, और वो रेडियो हिंदी न्यूज़ जो 8:45 से 9 बजे तक और इंग्लिश में 9 बजे से 9:15 PM तक आता है, आप उसे सुनने का आदत डाल लें। शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगा, कुछ समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझ लेंगे। अगर आप अभी से ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप एक सांचे में ढल जाते हैं और यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हैं उन्हें मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपके लिए संभव हो तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी सेलेक्ट कर लें। अगर वो भले ही आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका सिविल सर्विस को क्वालिफाइड करनी होती है। अगर आप 2 साल 3 साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कितनी अच्छी पढ़ाई आपकी हो चुकी होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपके लिए भी मैं वही सजेस्ट दूंगी जो 11th-12th वाले को दी हूँ। इस सब के साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं फ्रेंड्स। अगर आप हो सके तो कर सके तो अच्छा रहेगा। अगर इसके लिए टाइम निकाल सके तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये कि सिविल सर्विस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, खासकर प्रीलिम्स में, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप सिलेबस के दायरे से भी बाहर निकलकर कुछ पढ़ाई करें। तो आपकी इंटरेस्ट के जो किताब हैं उसे भी बीच बीच में थोड़ा पढ़ लें। और अगर आपके शहर में कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आ रहे हैं, लेक्चर देने आ रहे हैं, तो उन्हें अटेंड करें। यूट्यूब पे भी बड़े बड़े लोगों की लेक्चर आते हैं, उसे भी आप सुन सकते हैं। बाहर लोगों से बातचीत करें। बातचीत करने से आपका संकोच टूटेगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, जो इंटरव्यू के लिए आपकी बहुत मदद करेगी। फ्रेंड, साथ ही एक और बात की स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करते हैं तो लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि जो आपके लिखने में गलती होती हैं, जो आपके बोलने में गलती होती हैं, उन्हें आप करेक्ट करें धीरे धीरे, और लैंग्वेज को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने का कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते चले जाएं। आप देखते चले जाएंगे कि अनजाने में ही बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और जब वो वक्त आएगा कि आपको कंपटीशन के मैदान में किसी का मुकाबला करना है तो आप दूसरे से बहुत बेहतर और मजबूत स्थिति में पाएंगे। और एक बात और कि अभी से आप नोट्स मत बनाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।